हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का है। ये सेट प्रैक्टिस नंबर 16 है। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें आप लोगों को मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर के, और बाकी 40 क्वेश्चन मिलेगा आपके गाड़ी के पार्ट पुर्जे और उसके मोटर वाहन अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के बगल में हाइप का सेक्शन होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जिनको ट्रेड से संबंधित ट्रेड रिलेटेड अगर सेट मारना है तो वो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर उसे मार सकते हैं बिहार पुलिस ट्रेड का। ठीक है, और जिन लोगों को अगर बिहार स्पेशल जीके जीएस लगाना चाहते हैं या उसका क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी जाकर चैनल पे देख सकते हैं। आइए आज के सेट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय जनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जनेवा। अगला कह रहा है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ? ठीक है, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट है जो, वो किसकी सहायता से बना है? ठीक है, तो ये सोवियत संघ रूस की सहायता से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों कृषि थी। ठीक है, सर्वोच्च प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि था, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? किस श्रेणी में भारत आता है? तो ये विकासशील देश में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जीडीपी से तात्पर्य है, जीडीपी से तात्पर्य है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? ठीक है, किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के प्रथम, ठीक है, तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत में दोस्तों, भारत से बाहर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये K2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील, तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? ठीक है, किसके उत्तरी तट पे? तो ये नदियां का नाम है दोस्तों, किस नदी के? तो ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? ठीक है, तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में पंचायती राज
व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो बी आर मेहता को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए, तो दोस्तों ये साइमन कमीशन के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप, तो ये बैडमिंटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा, तो ये बांग्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, दोहरे त्रिभुज, तो ये नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, मौलिक अधिकार दोस्तों, तो ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, तो ये हो जाएगा कुवैती दिनार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है मीन कैम्फ का लेखक था, यानी कि कौन था मीन कैम्फ का, ठीक है, तो ये हिटलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और हिटलर कहाँ का था, तो जर्मनी का, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लेब्राडोर, ठीक है, बाकी ये दोनों गर्म जलधारा है, ठीक है, लेब्राडोर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, सत्यमेव जयते, तो ये भारत का एक आदर्श वाक्य है जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तंजानिया की राजधानी है, यानी कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो डोडोमा, ठीक है, डोडोमा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है, यानी कि किस किस्म की कॉफ़ी भारत में अधिकतम उगाई जाती है, ठीक है, तो ये अरेबिका, अरेबिका प्रजाति की, यानी कि उसकी किस्म की सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता, दोस्तों नहीं लगा सकता, तो ये कृषि कर नहीं लगा सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगला कह रहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, यानी कि बिहार के कौन थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि प्राचीन काल में किस नदी को सदा नीरा नाम से भी जाना जाता था, सदा नीरा, तो ये गंडक को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गंडक। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, ठीक है, कौन थे, तो एमजी हैलेंट, ठीक है, एमजी हैलेंट। 1937 याद रखिएगा कि 1937 ईस्वी में ही म्यांमार अलग हुआ था भारत से, ठीक है। अगला कह रहा है कि मैथिली भाषा में रचित वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, मैथिली भाषा में, तो मैथिली भाषा में हो जाएगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सौराठ सभा मेला, ठीक है, जो एक प्रसिद्ध वैवाहिक मेला है, कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है, 35 का सही आंसर हो जाएगा मिथिलांचल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो -4 डायोप्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये सोडियम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अगला कह रहा है कि पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को
क्या कहा जाता है? पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी आवरण के कठोर भाग को, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ये कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही है तो इसमें से जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। दोस्तों यही एक सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का क्या होता है? क्या होता है? तो पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष को स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमानिया के कारण होता है? लेशमानिया के कारण, ठीक है। तो लेशमानिया के कारण हो जाएगा ये काला अजार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? गति के लिए, ठीक है। तो गति के लिए हो जाएगा पेशीय ऊतक। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? यानी कि पहले किस प्रक्रिया से वो गुजरता है? तो दोस्तों पहले गंदे पानी में वो अंडा देता है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा और फिर उसके बाद मच्छर बन जाता है यानी कि पूर्णक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट खाली स्थान के घटक हैं यानी कि किसके घटक हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो ये क्यूरी में मापा जाता है, ठीक है। और इसका मैडम क्यूरी भी खोज की थी। आइए अगला देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सूर्य द्रोणनाथ यानी कि ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है या किया गया, ठीक है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम को खोज हुई है, ठीक है। किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तेलंगाना के जंगलों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व अंगदान दिवस यानी कि अंगदान, जो आप अपने शरीर से कोई अंग को दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अगस्त। जो लोग मर जाते हैं वो पहले ही घोषणा करके जाते हैं कि मेरा अंग ये अंग दान के लिए रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अंगदान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है वी द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का खाली स्थान सदस्य बन गया है कौन सा नंबर में? ये यानी कि इसका नंबर बताना है कौन से स्थान पे ये बना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा 107वां स्थान पे ये बना है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसरजनक वायरस घोषित किया है। ठीक है, 54 का सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी डी। अगला कह रहा है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 55 का सही आंसर हो जाएगा प्रियवंदा जय कुमार। ठीक है, प्रियवंदा जय कुमार, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने खाली स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है, यानी कि किस स्थान को। तो ये सारनाथ को, सारनाथ बनारस के बगल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि 4 अगस्त 2025 को, ठीक है, 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। तो ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। नए सचिव, ठीक है, तो प्रत्यय अमृत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फीफा द्वारा महिलाओं के लिए भारत के किस शहर में पहली फीफा प्रतिभा अकादमी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड 40 क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसे भी देखते हैं। कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 140 बिना गलती दायित्व और 163A संरचित फार्मूला में क्या समानता है। ठीक है, क्या समानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों के लिए गलती साबित करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 199A किशोर द्वारा अपराध के तहत अभिभावक या मालिक कब उत्तरदायी नहीं होंगे। दोस्तों, नहीं होंगे। ठीक है, तो यदि अपराध बिना जानकारी के हुआ और रोकने का प्रयास किया गया था तब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 134A गुड सेमेरिटन एक नेक व्यक्ति को किससे बचाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पीड़ित की चोट या मृत्यु के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक दायित्व से बचाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 64 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली यानी कि CMVR के अनुसार HSRP का कौन सा फीचर इसे छेड़छाड़ रोधी बनाता है। ठीक है, बनाता है। 64 का सही आंसर हो जाएगा कि स्नैप लॉक रिवेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला 65 नंबर कह रहा है दोस्तों कि एक नो स्टॉपिंग चिन्ह, ठीक है, नो स्टॉपिंग नीला गोल लाल क्रॉस का अर्थ है, यानी कि क्या अर्थ है। ठीक है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा कि वाहन को रोकना यहाँ तक किसी सवारियों के लिए भी मना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला इसके बारे में बोल रहा है, तो ये साइकिल का चिन्ह है। ये क्या दर्शाता है, देखते हैं क्या दर्शाता है। आइए, कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा इसका दोस्तों कि केवल साइकिल के लिए अनिवार्य पथ, वहाँ केवल साइकिल ही जा सकती है, उसी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग से पहले बनी जिगजैग रेखाओं के क्षेत्र में क्या प्रतिबंधित है। रेखाओं के क्षेत्र में क्या प्रतिबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का कि ओवरटेक करना या रुकना या पार्क करना, ठीक है, ये मना है। ठीक है, प्रतिबंधित है।
आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि ट्रैफिक लाइट चमकती पीली यानी कि फ्लैशिंग येलो, ठीक है, येलो है तो चालक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो धीमा करें और सावधानी से आगे बढ़ें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि ट्रैफिक लाइट चमकती लाल, ठीक है तो चालक को क्या करना चाहिए। अगर लाल है तो रुके और जब रास्ता सुरक्षित हो तब आगे बढ़े स्टॉप चिन्ह की तरह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि ट्रैफिक लाइट पूरी तरह बंद है तो चौराहा माना जाता है, क्या माना जाता है। तो एक ऑल वे स्टॉप जोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है CMVR 1989 के अनुसार बाएं मुड़ने यानी कि लेफ्ट टर्न का आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है। दोस्तों हाथ का संकेत पूछ रहा है, ठीक है। तो दाहिना हाथ बाहर और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना, ठीक है, तभी आप बाएं मुड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि CMVR 1989 के अनुसार वाहन रोकने यानी कि स्टॉपिंग का आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दाहिना हाथ बाहर और कोहनी से मोड़कर हाथ को सीधा ऊपर, ठीक है, करना गाड़ी रोकने का ये संकेत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने दोनों हाथ क्षैतिज रूप से फैलाता है तो यह संकेत है, किसका संकेत है। अगर वो क्षैतिज रूप से फैलाता है तो दोस्तों सामने और पीछे से यातायात को रोकने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बाएं हाथ को सीने से पार लाकर सामने की ओर इशारा करता है तो यह संकेत है, किसका संकेत है, ठीक है। तो बाएं से आने वाले यातायात को शुरू करने यानी कि आगे बढ़ने का ये संकेत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 194E आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने का दंड क्या है, ठीक है, क्या दंड है। तो 10,000 रुपये जुर्माना और या 6 महीने तक की कैद आपको हो सकती है। जैसे कि अगर आप आपातकालीन जैसे कि फायर ब्रिगेड हो गया या एम्बुलेंस को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 194F यानी कि साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना का दंड पहली बार क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 180 अनधिकृत को चलाने देना, ठीक है, किसे दंडित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन के मालिक या इंचार्ज को, ठीक है, वाहन का जो मालिक होगा उसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 189 रेसिंग या स्पीड का दंड पहली बार क्या है, ठीक है, रेसिंग या स्पीड का। तो इसका हो जाएगा 5,000 रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की कैद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक लर्नर लाइसेंस धारक यात्रियों को ले जाता है तो वह किसका उल्लंघन करता है, ठीक है। तो ये केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के नियम का उल्लंघन करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वाणिज्यिक वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि FC समाप्त हो गया है तो उसका बीमा दावा क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमान्य माना जाएगा क्योंकि वैध FC के बिना RC अमान्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिप, ठीक है, स्कैन टूल पर +25% यानी कि पॉजिटिव 25% दिखा रहा है, यह क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इंजन लीन चल रहा है संभवतः एक वैक्यूम लीक के कारण और ECU इसकी भरपाई के लिए ईंधन जोड़ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड दूधिया गुलाबी रंग का पाया गया है, यह किसका अचूक संकेत है? ठीक है, किसका अचूक संकेत है? तो ये हो जाएगा कि रेडिएटर के अंदर स्थित ट्रांसमिशन कूलर के फटने से कूलेंट एंटीफ्रीज में मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वेट कंप्रेशन टेस्ट सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा कि यह पता लगाने के लिए कि कंप्रेशन कम होने का कारण घिसे हुए पिस्टन रिंग्स है या खराब वाल्व सील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है आधुनिक वाहनों में कैन बस, ठीक है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैन बस यानी कि CAN कंट्रोलर एरिया नेटवर्क सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह वाहन के मुख्य कंप्यूटरों यानी कि ECU, TCM, ABS मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि यदि ब्रेक फ्लूइड जिसमें नमी के कारण पानी मिल गया है अत्यधिक गर्म होकर उबल जाता है तो इसका तत्कालिक परिणाम क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो दोस्तों ब्रेक पेडल पूरी तरह से फर्श तक चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाप संपीड़ित होकर हो सकती है। ठीक है, भाप संपीड़ित हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि इंटरफेरेंस इंजन डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है? इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक इंजन है जिसमें यदि टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो वाल्व और पिस्टन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन आइडल पर खुरदरा है, वैक्यूम गेज की सुई तेजी से 10 और 20 इन HG के बीच कंपन कर रही है तो यह किसका क्लासिक संकेत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि घिसा हुआ वाल्व गाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को जैसे 14.0 वोल्टेज पर कैसे बनाए रखता है? ठीक है, कैसे बनाए रखता है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा यह अल्टरनेटर के रोटर को भेजे जाने वाले फील्ड करंट को तेजी से चालू या बंद, ठीक है, करके चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि डीजल इंजन में रनवे, ठीक है, रनवे स्थिति जब इंजन को बंद करने के बाद भी वह अनियंत्रित रूप से तेज RPM पर चलता रहता है का सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन का अपने स्वयं के लुब्रिकेंट ऑयल जैसे खराब टर्बोसील के लीक होकर को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील सुचारू रूप से खुद केंद्र में वापस नहीं आता। ठीक है, इसे मेमोरी स्टीयर कहते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि घिसे हुए या जाम स्ट्रट टॉप माउंट्स, ठीक है, या बाल ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है? एक पहिया लॉक होने वाला है, कैसे निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यह वाहन की गति की तुलना प्रत्येक व्हील स्पीड सेंसर से करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि GDI यानी कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक PFI यानी कि पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इनटेक वाल्व पर अधिक कार्बन जमाव
का सामना क्यों करते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि PFI में ईंधन वाल्व के पीछे स्प्रे होकर उन्हें साफ करता है, जबकि GDI ईंधन सीधे सिलेंडर में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक PWD यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव से रिवर्स यानी कि R या रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घिसे हुए या टूटे हुए इंजन या ट्रांसमिशन माउंट, विशेषकर डॉग बोन माउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कूलिंग, ठीक है, कूलिंग सिस्टम में कंबस्टन लीक टेस्टर यानी कि ब्लॉक टेस्टर का उपयोग करने पर यदि नीला तरल पीला हो जाता है तो यह किसका संकेत है? ठीक है, किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कूलेंट में एग्जॉस्ट गैस हो यानी कि CO2 की उपस्थिति है, संभवतः हेड गैस्केट लीक हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्लच पेडल दबाने पर बहुत हल्का यानी कि कोई प्रतिरोध नहीं महसूस होता है और फर्श पर गिर जाता है, गियर नहीं बदला जा सकता। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम मास्टर या स्लेव सिलेंडर में रिसाव या विफलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में टो आउट ऑन टर्न्स, ठीक है, या एकरमैन सिद्धांत को क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यह मोड़ लेते समय अंदर के पहियों को बाहर के पहियों की तुलना में अधिक तेजी से मोड़ने की अनुमति देता है ताकि टायर घिसटे नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक स्नैक टूल पर अप स्ट्रीम यानी कि O2 ऑक्सीजन, ठीक है, सेंसर का वोल्टेज 0.45 वोल्टेज पर स्थिर यानी कि फिक्स रहता है और तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता। यह क्या दर्शाता है? ठीक है, 97 का हो जाएगा कि O2 सेंसर खराब हो गया है और ओपन लूप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं कब होता है? ठीक है, कब होता है? तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक के शुरुआत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला 99 देखते हैं। कह रहा है कि गैर ABS वाले पुराने वाहनों में यानी कि जिनमें ABS सिस्टम नहीं था, ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व का क्या कार्य है? ठीक है, क्या कार्य है? तो यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहियों पर जाने वाले हाइड्रोलिक दबाव को सीमित करता है ताकि वे पहले लॉक न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। कह रहा है कि आप एक 500 MA यानी कि 0.5A पैरासिटिक ड्रेन, ठीक है, की जांच कर रहे हैं। आप एक एक करके फ्यूज निकालते हैं। जब आप F15 रेडियो या एम्पलीफायर फ्यूज को निकालते हैं तो ड्रेन 30 MA यानी कि 0.03A तक गिर जाता है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि खराबी ड्रेन रेडियो या एम्पलीफायर सर्किट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर नए नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट वाले सेक्शन को अगर स्क्रॉल करिएगा या लाइक भी करिएगा तो वहाँ पे हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जिन बच्चों को अगर फुल मारना होगा केवल ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिस है तो वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाके लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।